पहला ये है कि मेरा सवाल कि सीबीआई को अगर जांच करनी थी इतने वर्षों तक सीबीआई कहाँ थी? इसके पीछे क्या कारण? किस प्रलोभन में और किनके गुप्त समझौते पर आज तक सीबीआई ने कार्रवाई नहीं की? इसका मतलब कहीं ना कहीं गुप्त प्रलोभन थे, सांठगांठ था और सीबीआई ने कार्रवाई नहीं की। इसके पीछे कंप्लीट सरकार थी। क्या नीतीश जी और लालू जी का लगभग सरकार बनाना तय हो गया? कौन है दोनों तरफ विभीषण? एक विभीषण वो जो भारत छोड़ के कहीं गायब हो गए, एक विभीषण वो जो नीतीश जी के आस्तीन के सांप हो गए जो केंद्र सरकार में है। ये दोनों विभीषण जो नहीं चाहते थे लालू यादव नीतीश कुमार एक हों, लालू नीतीश कुमार जी की सरकार का निर्णय एक साथ आना सीबीआई इंक्वायरी के रेट का सबसे बड़ा कारण, ये आप समझ लें। मतलब अब सीबीआई तोता नहीं रह गई, सीबीआई गिद्ध बन गई। गिद्ध सब कुछ प्लान में है। और अब तो ये ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी भी टारगेटेड हो चुके हैं और नीतीश कुमार जी को भी बीजेपी नहीं बख्शेगी। तो बहुत क्लियर है कि यह सीबीआई रेड के पीछे सिर्फ नीतीश और लालू यादव जी का सरकार बनाने का निर्णय, एक साथ आने का निर्णय, और इतने दिनों के बाद सीबीआई जिस समझौते के कारण दूर थी, सीबीआई ने उस समझौते को गिद्ध दृष्टि की तरह सरकार इस्तेमाल किया और आगे इससे भी खतरनाक सीबीआई की इस्तेमाल होगी। दूसरी तरफ सोनू जी की पूरी, जो मैंने उस दिन भी कहा था कि सोनू की पढ़ाई सीबीएसई बिहार में इंडिया के नंबर 1 to 10 में स्कूल में वो जाएंगे। अभी आपको पता होगा मैंने पूर्णिया के प्रख्यात विद्या विहार आवासीय विद्यालय के प्रबंधन के सहयोग से मेरी बातचीत हो चुकी है और उसमें याद होगा यूपीएससी टॉपर शुभम कुमार जी की शुरुआती पढ़ाई भी उसी स्कूल से हुई, विद्या विहार से ही। विद्या विहार ने बहुत सारे टॉपर स्टूडेंट को दिए। बिहार के 1 to 5 रैंक में विद्या विहार आते हैं और एडमिशन का फाइनल 12th क्लास तक, इंटर क्लास तक सोनू की पूरी पढ़ाई रहने का, हर चीज़ों की हम लोगों ने विद्या विहार के गार्जियन पर तय कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो आप तय करेंगे उसको मैं मानूंगा और वो फाइनल हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि सोनू जी विद्या विहार स्कूल में नामांकन के साथ आईएएस बनने का सपना और तैयारी कर सकते हो तो 2 दिनों के अंदर उनका नामांकन विद्या विहार में फाइनल है। लेकिन एक आग्रह है सोनू सूद जैसे लोगों से कि आप अभिनेता रहे हैं, नेता मत बनिए। मुझे आश्चर्य लगता है कि आप नेता से भी ज़्यादा रोल अदा कर दिए। जिस स्कूल में सोनू ने एडमिशन की घोषणा करके लहर लूटने का काम कर रहे थे, मैं उनसे जानना चाहूँगा, सीबीएसई एफिलिएटेड वो नहीं है, ना कोई वेबसाइट पर उसका है, मात्र 8वें तक पढ़ाई वहाँ होती है।
तो इतने बड़े ठगने का काम क्या सोनू सूद या कोई नेता अपने बच्चों को, जिसका कोई वेबसाइट पर नहीं, सीबीएसई में नहीं, क्या नामांकन कराएंगे? तो इस तरह के नेताओं से और इस तरह के गलत मार्केटिंग करने वाला जो आजकल सोनू सूद जी के बारे में बाढ़ में भी मैंने, कोरोना में भी मैंने कहा था कि उनकी मार्केटिंग की गई, और पप्पू यादव जो दुनिया के लिए जिया तो मेरे पास कोई मार्केटिंग का रास्ता नहीं था। तो सोनू सूद जी हमेशा एक घर डनिया भी बकसता है और हमेशा नहीं चलता है, एक ही बार काट की हंडी चढ़ती है, अब दोबारा चढ़ाने का प्रयास किए। ये बिहार का बेटा है और जब तक मैं जिंदा हूँ, जीतन राम मांझी परिवार को आज तक 10,000 रुपया मंथली पप्पू यादव की तरफ से, दशरथ मांझी को आज तक 10,000 रुपया जाता है, 2 लाख रुपया व्यवसाय के लिए मैंने उस परिवार को दिया था, दशरथ मांझी। तो ऐसे हजारों बच्चे हैं, इसलिए जब तक हम जिंदा हैं, एक सोनू नहीं, ऐसे जीनियस हजारों लाखों सोनू होंगे तो पप्पू यादव पिता की भूमिका निभाने को तैयार है। और किसी की जरूरत, ऐसे लोग जो सिर्फ सुर्खियों में रहना चाहते हैं, अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, मीडिया ट्रायल जैसे चीज़ों को, ऐसे लोगों की जरूरत बिहार को नहीं। नीतीश कुमार पर भी आपत्ति आ रही है। मैंने कहा कि जिस तरीके से लालू जी नीतीश जी का गठबंधन फाइनल है, सरकार बनेगी, 2 विभीषण आस्तीन के सांप, एक जिसको इन्होंने केंद्रीय मंत्री बनाया और एक जो बिहार छोड़ के हमेशा इंडिया छोड़ के बाहर चले जाते हैं, जो नहीं चाहते थे कि नीतीश और लालू यादव कभी एक हों, और वो लंबा सपना देख रहे थे। तो ऐसे समय में लंदन जाना और फिर सीबीआई इंक्वायरी होना और जगह जाना, तो ये दुनिया को समझने की जरूरत है। मेरा सिर्फ इतने कहना है कि मेरी समझ राजनीतिक रूप से जितनी है और जिस तरीके से आज आनंद फानंद में मीटिंग बुलाई गई है, उसमें साफ है कि बिहार बड़े बदलाव की ओर जा रहा है।